जैसा कि हमने 3 फेज़ 2 पोल 36 स्लॉट जो है वो सिंगल लेयर वाइंडिंग बनाई थी, सेम उसी तरह से वही फॉर्मूले मैंने इसमें भी यूज़ किए हैं। जो डिफरेंस होगा वो वाइंडिंग डिज़ाइन में होगा, वो भी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं एक ज़रूरी चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सिंगल लेयर जब बनाते हैं तो जितने नंबर ऑफ़ स्लॉट होते हैं उसका हाफ जो है उतनी कोयल होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक कोयल बनाने में आपको कितने स्लॉट यूज़ करने होंगे? 2 स्लॉट यूज़ करने होंगे। जैसा है, यदि आप ये मान के चलें कि एक ये है और एक ये है, तो एक यदि आप कोयल बना रहे हैं तो उसमें कितने स्लॉट काम कर रहे हैं? एक ये वाला और एक ये वाला, 2 स्लॉट से एक कोयल बनेगी। तो सिंगल लेयर में तो ये होता है, लेकिन यदि आप डबल लेयर वाइंडिंग बना रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि इसी स्लॉट में आपकी एक बार और कोयल जो है वो घूमेगी। तो इस तरह से पर स्लॉट जो है आपके कितने कंडक्टर आ रहे हैं? 2 कंडक्टर आ रहे हैं ना। तो इसलिए क्या है, 36 स्लॉट हैं तो आपकी कोयल कितनी बनेगी? 36 ही कोयल बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा? पोल के जोड़े यहाँ पर एक बन रहा है गुणा 360, तो ये आपका 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्लॉट पर पोल, जिसे हम कोयल पिच भी बोलते हैं। तो देखिए, क्योंकि आपके स्लॉट कितने हैं? 36 हैं। तो 36 डिवाइड बाई पोल कितने हैं? 2 हैं। तो ये कितने हो गए? 18। आपके 18 जो हैं वो क्या रहेंगे? कोयल पिच रहेगी। 18 स्लॉट जो है वो पर पोल रहेंगे। तो ये आपका क्या आ गया? इवन नंबर आ गया। तो इसलिए क्या आप शॉर्ट पिच बाइंडिंग बनाएंगे तो शॉर्ट पिच में आप क्या कंसीडर करेंगे? 17, 15 और 13, ये ऑड नंबर जो हैं ये हम लेंगे। शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्यों बनाते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, और इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, कंडक्टर जो होता है ना, कॉपर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और आपकी जो वेवफॉर्म जो होती है, आउटपुट वेवफॉर्म, वो क्या हो जाती है? साइन वेव हो जाती है। क्योंकि यदि आप फुल पिच बनाते हैं तो उस केस में क्या होंगे? हार्मोनिक्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये आप टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं। बाकी हम क्या करते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही प्रीफर करते हैं, जिससे क्या है, वाइंडिंग गर्म कम से कम होती है और आपकी जो वेवफॉर्म है वो साइन वेव रहती है। चलिए अगला हम देखते हैं स्लॉट पर पोल पर फेज। तो देखिए यहाँ स्लॉट पर पोल तो आपने निकाल लिया 18, और पर फेज क्योंकि 3 फेज है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 6। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिकल एंगल की। एंगल पर स्लॉट, टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल कितना है? 360 है। स्लॉट आपके 36 हैं, तो ये कितना हो गया? 10 डिग्री हो गया। अब 120 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए क्या चाहिएगा? 120 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया आपका 12 स्लॉट। 12 स्लॉट जो हैं वो आपको कंसिडर करने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आर फेज़ आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो वाई फेज़ आपका क्या होगा? 1 + 12, 13 से स्टार्ट होगा, और बी जो है वो आपका कहाँ से होगा? 13 + 12 = 25। तो इस तरह से आपको ये जो स्लॉट है ये काम में लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वाइंडिंग डिज़ाइन। देखिए यहाँ मैंने 18 18 के 2 पोल जो हैं वो दिखाए हैं। तो इसमें वाइंडिंग हम किस तरह से करेंगे? आर फेज जो है वो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो वाई जो है वो कहाँ से होगा? 13 से होगा, और बी जो है वो आपका 25 से होगा। तो सबसे पहले आर फेज ही बनाते हैं। आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 17, 18 हो गया। उसके बाद 2 + 15, 17 हो गया, और 3 + 13, 16 हो गया। ये आपकी एक कोयल तैयार हो गई। अब देखिए दूसरी कोयल आप बनाएंगे, क्योंकि ये आपका 3 कोयल का एक सेट है। आपको टोटल एक फेज़ में कितनी कोयल यूज़ करनी होगी? क्योंकि 36 कोयल है ना, तो पर फेज़ कितनी होगी? 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी 12 आ जाएगी। तो 12 कोयल का जो है वो आपको सेट जो है वो तैयार करना होगा। 12 कोयल को आप 3 3 के सेट में तैयार करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 4 सेट तैयार होगी। 3 × 4 12 हो जाएगी। तो अभी हमने क्या कर दिया, 3 कोयल का सेट जो है, पहला सेट वो तैयार कर लिया। अब देखिए दूसरा स्लॉट जो है उसको हम अलग कलर से समझते हैं। इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो देखिए इसको हम जहाँ कंप्लीट किया था पहला, वहीं से स्टार्ट करेंगे,
और देखिए 16 प्लस 17 कितना होता है? 33। उसके बाद 17, 32, 18, 31। ये आपने दूसरा सेट तैयार कर लिया। ठीक है। अब देखिए तीसरा सेट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसको भी हम अलग कलर से देखते हैं। हमने क्या बात की थी, 4 सेट बनाएंगे 3-3 कोयल के, तो आपकी 12 कोयल हो जाएगी ना। तो देखिए इसको आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ आपने सेकेंड वाली कंप्लीट की थी। 31 प्लस 17 कितना हो गया? 31 प्लस 17 48। 48 तो है नहीं, तो 48 में से 36 कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। तो इसको हम 12 पे लेके जाएंगे। ठीक है। 12 से आप आएंगे 32 पर, तो ये हो गया 31 तक। उसके बाद आप आएंगे 33 पर, ये हो गया 10 पर। ये कंप्लीट हो गया सेट। अब देखिए जो फाइनल सेट है वो किस तरह से तैयार करना है। इसको आपने 10 पर कंप्लीट किया, तो 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 प्लस 17 कितना हो गया? 27। 27 से आप वापस आएंगे 11, 26, 12, 25। तो ये आपने तैयार कर लिया। अब देखिए इनके यदि आप कनेक्शन करेंगे तो देखिए आपको करंट की डायरेक्शन जो है वो ध्यान में रखनी है। उसको ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ से यदि आप करंट को एंटर करवाते हैं तो यहाँ करंट की डायरेक्शन कैसे रहेगी? ऊपर की तरफ रहेगी। और ये करंट जो है ये इस तरह से घूम के इसमें से आएगी, तो इसमें से आएगी तो इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगी। दोनों कोयल में नीचे की तरफ रहेगी, ऐसे नहीं होगा कि एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। तो रेड वाली जो है वो क्या होगी? बाहर की तरफ होगी ना, ये बाहर आ रही है। तो इसके बाद देखिए ये आपने पर्पल जो है इसको क्या कर दिया? बाहर की तरफ कर दिया ना। अब ये एंटर कहाँ से होगी, क्योंकि अगली इसके बाद हमने रेड कोयल तैयार की थी, तो ये वाली जो है इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। अब देखिए रेड में यदि आप इसको करंट को एंटर करवाते हैं यहाँ से, तो इसमें भी ऊपर की तरफ रहेगी और ये घूमकर यहाँ से बाहर निकलेगी। अब देखिए ये एंटर कहाँ से करेगी, इसके बाद हमने ब्लैक तैयार की थी, तो ये जो है इस ब्लैक में एंटर करेगी। ठीक है। जैसा कि ऊपर आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है और यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है। यहाँ से बाहर निकल रही है तो इसका मतलब ये अब एंटर किस में करेगी? इसके बाद हमने कौन सी तैयार की थी? ये वाली तैयार की थी। तो इसको आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये वाला जो टर्मिनल है ये आपका फाइनल टर्मिनल हो गया। इसको आप ये कह सकते हो ये R1 है, ये R2 है। तो इस तरह से आपका क्या है, एक फेज़ कंप्लीट हो गया। ये करंट यहाँ बाहर निकल रही है और इसमें आपकी करंट एंटर कर रही है, इसमें ऊपर की तरफ रहेगी डायरेक्शन। ठीक है। तो इस तरह से आपने 3-3 कोयल के 4 सेट हैं वो तैयार कर लिए। एक फेज़ आपने कंप्लीट कर लिया। अब जो वाई फेज़ है वो कहाँ से होगा? 13 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद आप बी फेज़ जो बनाएंगे वो 25 से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो इसके बाद आप खुद तैयार करना। फिर भी कोई डाउट हो, आपको दिक्कत आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही।